So this is a third part of this chapter, chemical coordination and integrations. In this video, we will discuss pituitary gland. The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and is attached to the hypothalamus via stalk. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो लोकेटेड होती है बॉनी कैविटी के अंदर, जिसको हम सेला टर्शिका कहते हैं, और ये अटैच होती है हाइपोथैलेमस से, किसके थ्रू, स्टॉक के थ्रू. इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इंटू अ एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. अब जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एडिनोहाइपोफाइसिस में और न्यूरोहाइपोफाइसिस में. एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, पार्स डिस्टेलिस एंड द पार्स इंटरमीडिया. जो एडिनोफाइसिस होती है उसके दो पोर्शंस होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया. द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी. जो बेसिकली एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्स डिस्टेलिस वाला पोर्शन है उसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ही कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइड. जो एंटीरियर पिट्यूटरी बेसिकली एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्स इंटरमीडिया वाला रीजन है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH. However, in human, the pars intermedia is almost merged. लेकिन जो ह्यूमन के अंदर पार्स इंटरमीडिया वाला पोर्शन है वो मर्ज हो जाता है, किसमें, पार्स डिस्टेलिस के ही अंदर. न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा ऑल्सो नोन एज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी. जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है उसको हम पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं. ये स्टोर करता है, stores and release to hormone called oxytocin and vasopressin, which are actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. बेसिकली जो posterior pituitary है दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन. एक्चुअल में ये हार्मोन posterior pituitary के अंदर सिर्फ स्टोर होते हैं, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस. ओवर सीक्रेशंस ऑफ GH stimulates abnormal growth of body leading to giantism and low secretion of GH result in stunted growth resulting in pituitary dwarfism. अब क्या होता है, GH का ग्रोथ हार्मोन का ओवर सीक्रेशन की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे बॉडी के अंदर क्या होता है, जियांटिज्म. बेसिकली बच्चों के अंदर होता है. अगर ग्रोथ हार्मोन का लो सीक्रेशन होगा उससे क्या होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म. ग्रोथ में भी फर्क आएगा और पिट्यूटरी भी सिकुड़ जाएगी. Excess secretion of growth hormone in adult, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face called acromegaly. Excess secretion होगा, अगर ज़्यादा secretion होगा ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट के अंदर, स्पेशली किसमें, उनकी मिडिल एज में, तो उसमें डिसफिगरमेंट हो जाएगा फेस का, जिसको हम कहते हैं एग्रोमेगली, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मेच्योर डेथ इफ़ अनचेक्ड. अब ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन को भी क्रिएट कर सकता है, जिसमें कि प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर चेकअप टाइम पे ना हो. द डिसीज इज़ हार्ड टू डायग्नोज इन अ अर्ली स्टेज एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मैनी ईयर. अब ये जो डिसीज़ है वो डिफ़िकल्ट होता है उसको डिटेक्ट करना, और कभी कभी तो मैनी ईयर भी लग जाते हैं, ये फिर भी अनडिटेक्टेड ही रहती है. अंटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल, जब तक कि बाहर से जो एक्सटर्नल फीचर है वो नोटिसेबल ना हो. प्रोलैक्टिन इज अनदर हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, रेगुलेट द ग्रोथ हार्मोन्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन दैम. प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है ग्रोथ को मेमरी ग्लैंड की, और उसमें क्या करवाता है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है. TSH स्टिमुलेट्स the synthesis and secretions of the thyroid hormones from the thyroid gland. TSH स्टिमुलेट करवाता है किसको, थायराइड hormones, जो कि थायराइड ग्लैंड बना रही होती है बेसिकली, उसको स्टिमुलेट करवाता है कौन, TSH. ACTH स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड hormones called glucocorticoids. तो ACTH है बेसिकली एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो क्या करता है, सीक्रेशन करवाता है स्टेरॉइड हार्मोन्स का, जिसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. कहाँ से करवाता है, एडिनल कॉर्टेक्स से. LH and FSH stimulates gonadal activity and hence are called gonadotropins. जो LH and FSH हैं बेसिकली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करवाते हैं, इसको हम गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं. इन मेल्स LH stimulate the synthesis and secretions of hormone called androgen. मेल के अंदर क्या होता है, LH स्टिमुलेट करवाता है किसके, सीक्रेशन को,
एंड्रोजन को बेसिकली LH क्या होता है, हम क्लास 12 की NCERT में पढ़ते हैं। LH बेसिकली लेडिक सेल पर वर्क करता है और वहाँ से स्टिमुलेट करवाता है एंड्रोजन को फ्रॉम द टेस्टिस। लेडिक सेल हमारी प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। जो FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स और एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इन फीमेल्स LH इंड्यूस ओव्यूलेशंस ऑफ फुली मेच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल्स एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम्स। फीमेल के अंदर LH क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, रिलीज करवाएगा ओवम को, कहाँ से, ओवरी से। मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको भी मेंटेन करेगा, जो कि किससे फॉर्म होती है, जो हमारी खाली ग्राफियन फॉलिकल बचती है आफ्टर ओव्यूलेशंस, उसको भी मेंटेन करेगा। FSH बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। ये स्टिमुलेट्स करता है किसको, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, किसके, ओवेरियन फॉलिकल के, फीमेल के अंदर। MSH एक्ट ऑन द मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल। जो हमारा MSH है वो एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे। मेलानोसाइट बेसिकली हमारी मेलानिन कंटेनिंग सेल होती हैं। एंड रेगुलेट पिगमेंटेशंस ऑफ द स्किन, और रेगुलेट्स करेगा किसको, पिगमेंटेशन को स्किन के। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ अवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एक्ट करता है स्मूथ मसल पे हमारी बॉडी में और स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन को फीमेल के अंदर। इट स्टिमुलेट अ विगरस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये स्टिमुलेट कराते हैं किसको, विगरस कॉन्ट्रैक्शन को यूट्रस के अंदर, किस टाइम पर, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। बेसिकली जो हमारी क्लास 12 की NCERT उसमें हम पढ़ते हैं हमारी यूट्रस की 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर वाली लेयर है, वाइल मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है, और जो हमारी एंडोमेट्रियम है सबसे अंदर वाली लेयर होती है। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। बेसिकली द पार्चुलेशन होने वाला होता है तो वो ढेर सारे कॉन्ट्रैक्शंस को शो कराता है यूट्रस, उसकी वजह से बेबी डिलीवर होता है। एंड मिल्क इजेक्शंस फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, और ये मिल्क को इजेक्ट कराता है कहाँ से, मेमरी ग्लैंड से। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स and hereby reduce loss of water through urine, diuresis, hence it is also called as antidiuretic hormone ADH. Vasopressin is another hormone जो कि एक्ट करता है मेनली किडनी पर और स्टिमुलेट कराता है किसको, रीअब्जॉर्प्शंस को वाटर के एंड इलेक्ट्रोलाइट के, कहाँ से, डिस्टल ट्यूब्यूल से। एंड देयरबाय रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, डायूरेसिस, और ये प्रिवेंट करता है किसको, वाटर लॉस को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं बेसिकली ADH। एंड इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH result in a diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydrations. This condition is known as diabetes insipidus. अब ADH का फॉर्मेशंस बॉडी के अंदर अच्छे से ना हो रहा हो तो क्या होता है, ये डिमिनिश कर देता है, बेसिकली घटा देता है किसकी एबिलिटी को, किडनी की एबिलिटी को घटा देता है टू कंजर्व वाटर, जो फिर लीड करता है वाटर लॉस को, डिहाइड्रेशन को। इस कंडीशन को ही हम कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। थैंक यू।